उत्तर भारत में चल रहे सियासी घमासान के बीच एक तरफ संसद में आधी रात तक विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को लेकर जबरदस्त हंगामा चलता रहा, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल से ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे देश की राजनीति को झंझोर कर रख दिया। संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने थे, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, बिल की कॉपियां फाड़ी जा रही थी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर बहस हो रही थी। लेकिन इसी दौरान बंगाल में टीएमसी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्र का कथित बयान सामने आया है, जिसमें भगवान श्री राम को लेकर कही बातों ने राजनीतिक बहस को धार्मिक आस्था के बेहद संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचा दिया है। दरअसल भगवान श्री राम को सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम, आदर्श राजा और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र माना जाता है। ऐसे में उनसे जुड़ा कोई भी बयान केवल राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहता, बल्कि सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं से जुड़ जाता है। मदन मित्र के कथित वीडियो में ये दावा किया गया है कि उन्होंने भगवान राम को मुस्लिम बताया और उनकी धार्मिक पहचान पर सवाल उठाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते बंगाल की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था पर सीधा हमला बताया, जबकि टीएमसी ने एक बार फिर हिंदू विरोधी राजनीति के आरोपों के घेरे में आ गई है। तो वहीं पूरा विवाद समझने के लिए जरूरी है कि पहले संसद के घटनाक्रम को देखा जाए। दरअसल केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह लेने वाले नए कानून विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण को संसद में पेश किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी देर रात तक चली बहस और हंगामे के बीच ये बिल पास हुआ। विपक्ष ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि सरकार ने इसे ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। इसी बहस के दौरान टीएमसी के सांसदों ने भी तीखा विरोध किया और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। लेकिन संसद की ये गर्मागर्म बहस अचानक बंगाल के एक बयान के सामने फीकी पड़ गई। पश्चिम बंगाल के कमरहाटी से विधायक मदन मित्र का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते दिखाई दिए। इस वीडियो में उन्होंने पहले एक हिंदू श्लोक पढ़ा और फिर बीजेपी की हिंदू धर्म की व्याख्या पर हमला बोला। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुद नहीं बता सकते कि भगवान राम का सरनेम क्या है, और इसी तर्क के जरिए उन्होंने राम की धार्मिक पहचान पर सवाल उठाने की कोशिश की। वीडियो में यह भी दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि राम हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम थे, जिसे लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया। मदन मित्र ने अपने बयान को ये कहते हुए सही ठहराने की कोशिश की कि वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि बीजेपी नेताओं की धार्मिक समझ पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में उन्होंने एक वरिष्ठ बीजेपी नेता को चुनौती दी थी कि वह साबित करे कि भगवान राम हिंदू हैं, और कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। उन्होंने ये भी कहा कि एक साधु ने उन्हें राम के अपमान को लेकर कुछ बताया था, जिसे उन्होंने व्यंग के तौर पर मंच से रखा। लेकिन उनकी ये सफाई लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि आस्था के प्रतीकों पर इस तरह की बयानबाजी को व्यंग या राजनीति के दायरे में नहीं देखा गया। पार्टी के नेताओं ने इसे हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान बताया और कहा कि टीएमसी के नेताओं को हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं का अपमान किए बिना चैन नहीं मिलता। बीजेपी की बंगाल इकाई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ये कोई जुबान फिसलना नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जिसका मकसद एक खास वोट बैंक को खुश करना है। पार्टी ने ये तक कह दिया कि ऐसे बयान अवैध घुसपैठियों को संदेश देने के लिए दिए जाते हैं और ये साबित करते हैं कि टीएमसी हिंदू विरोधी पार्टी है। तो वहीं बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू मान्यताओं पर रोजाना हमले हो रहे हैं और बंगाल की परंपराओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे अपने विधायक के बयान पर कुछ नहीं कह रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मौन सहमति दे रही हैं। ये बयान विवाद को और बढ़ाने वाला साबित हुआ, क्योंकि अब सवाल सिर्फ मदन मित्र के शब्दों का नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी पर भी आ गया। तो वहीं जैसे जैसे विवाद बढ़ा, वैसे वैसे मदन मित्र ने रुख बदलते हुए दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से एडिटेड और एआई जनरेटेड है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान राम हिंदू नहीं थे। उनके मुताबिक उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि राम हमारे लिए भगवान है और उनकी पहचान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस सफाई ने विवाद को शांत करने के बजाय और उलझा दिया, क्योंकि अब सवाल वीडियो की सच्चाई पर भी खड़ा हो गया है। क्या ये वीडियो सच में छेड़छाड़ किया गया था या फिर बयान के बाद नुकसान भांपकर सफाई दी जा रही है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। तो वहीं ये पूरा मामला केवल एक नेता के बयान या वीडियो तक सीमित नहीं है। ये उस राजनीति को उजागर करता है जहां आस्था, पहचान और वोट बैंक को एक दूसरे से उलझाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब भगवान श्री राम जैसे सार्वभौमिक आस्था के प्रतीक को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ चुनावी समीकरणों तक नहीं रहता, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे बयान देश भर में भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पहले भी
धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर आलोचनाओं के घेरे में रही है। दुर्गा पूजा से लेकर रामनवमी तक कई मौकों पर टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। मदन मित्र का ये विवादित बयान, चाहे वो असली हो या एडिटेड, इन्हीं आरोपों को और हवा देता है। राजनीतिक दलों के लिए ये समझना जरूरी है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर लापरवाही या उकसावे की राजनीति भारी पड़ सकती है। तो वहीं आखिरकार सवाल यही है कि क्या राजनीति में हर सीमा को पार कर जाना जायज है? क्या आस्था को भी बयानबाजी और नैरेटिव की लड़ाई में घसीटा जाना चाहिए? और अगर किसी वीडियो की सच्चाई संदिग्ध है तो उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति तो बदलती रहती है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन आस्था से जुड़े घाव लंबे समय तक समाज के मन में बने रहते हैं। फिलहाल ये विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक चेतावनी है। जनता वोट जरूर देती है, लेकिन वो अपनी आस्था और भावनाओं को अपमानित होता हुआ नहीं देखना चाहती। ऐसे में राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वे बोलने से पहले सोचे, क्योंकि एक बयान सिर्फ खबर नहीं बनाता, वो समाज की भावनाओं को भी छूता है।